अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अवर न्यू एक्सरसाइज जो कि है 14.1 जो कि छूट गई थी हमसे। ये स्किप हो गई थी और जो है पूरी की पूरा चैप्टर हमने फिल कर दिया था, बट उस टाइम जो है स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी तो इसलिए 14.2 से स्टार्ट हुआ था। सो अब जो है ये रिमेनिंग एक्सरसाइज को हम लोग ख़त्म करेंगे ताकि ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो 14.1 एक्सरसाइज है हमारे पास फंक्शन ऑफ सर्वल वेरिएबल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं डोमेन, रेंज और लेवल ऑफ कर्व्स। डोमेन, रेंज सबको जो है पता होगा, ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड चीज़ है जो हम लोग सीखते हैं, बट अगेन जब भी हम लोग डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो कन्फ्यूजन जो है वो ऑन हाई ऑन पीक होती है, बिकॉज डोमेन और रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। इनको उसको बार बार पढ़ना पड़ता है ताकि ये जो चीज़ है ये क्लियर हो जाए। सो आज हम पढ़ेंगे डोमेन, रेंज एंड लेवल ऑफ कर्व इन एक्सरसाइज 14.1। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत ही यूनिक टॉपिक्स। एंड साथ ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना टॉपिक बता सकते हैं जिसको हम लोग अगली बार डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। एंड आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां हम शेयर करते हैं अपने प्रॉब्लम, ज़िंदगी की नहीं, हम मैथ्स की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले अपनी एक्सरसाइज, जिसके लिए आज हम यूज़ करेंगे अपनी सॉफ्ट बुक, बिकॉज हार्ड बुक जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अब हम लोग उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको हम लोग जो है फिजिकली काम के लिए रखेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग सॉफ्ट बुक को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो हमें जो है एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 12 जो है वो बताया गया है कि हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो है फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है, देन फंक्शन का हमें रेंज फाइंड करना है, देन हमें जो है डिस्क्राइब करना है कि जो फंक्शन का लेवल ऑफ कर्व है वो क्या है भाई। देन हमें बताना है कि जो है फाइंड द बाउंड्री ऑफ फंक्शंस डोमेन, फंक्शंस का जो डोमेन है उसकी बाउंड्री फाइंड करनी है। ठीक है, और ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी कि फंक्शन का डोमेन की जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है ना, एंड साथ ही हमें फाइंड करना है कि डिटरमाइन इफ द डोमेन इज एन ओपन रीजन और क्लोज रीजन। तो ओपन रीजन क्या होती है, क्लोज रीजन क्या होता है, वो भी मैं साथ साथ बताऊंगी, एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छे तरीके से। देन यहाँ पर हमें आखिरी लास्ट बट नॉट लीस्ट बोला गया है डिस्क्राइब इफ द डोमेन इज बॉन्डेड और अनबॉन्डेड, मतलब जो डोमेन हमने फाइंड किया था क्या वो बॉन्डेड है क्या अनबॉन्डेड है। तो यहाँ पर जो मेन काम है वो डोमेन और रेंज का है। डोमेन और रेंज अगर हमने सही फाइंड कर लिया देन बाकी चीज़ें भी हम लोग अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो हमें गिवन है फंक्शन x और y इक्वल टू y माइनस ऑफ x। ठीक है ना, सो फंक्शन यहाँ पर हमारे पास है y माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड करनी है, उसमें से सबसे पहले जो है हमने क्या फाइंड करना है, हमने फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले डोमेन की मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिखूंगी ताकि हमें अगेन जो है रिकॉल हो जाए कि व्हाट इज डोमेन एंड हाउ टू फाइंड एनी फंक्शंस डोमेन। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पार्ट ए है हमारे पास जिसमें हम फाइंड करेंगे फंक्शन का डोमेन। ठीक है, फंक्शन डोमेन। तो यहाँ पर फंक्शन डोमेन जो होता है, डोमेन एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर हम लोग फंक्शन को कोई भी वैल्यू दें, कोई भी इनपुट जो है वैल्यू करें फंक्शन में, सो वो हमें जो आउटपुट देगा वो हमें एक डिफाइंड आउटपुट देगा। ठीक है ना, तो उस जो भी वैल्यूज हम लोग इनपुट में डाल रहे हैं उनको हम लोग मिलाकर एक डोमेन बनाते हैं। ठीक है ना, वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन हो उनको हम लोग डोमेन वैल्यूज में ऐड करते हैं। ठीक है, सो द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैंने उर्दू इंग्लिश दोनों में बता दी कि वो इनपुट की सारी वैल्यूज़ जो फंक्शन जिस पे फंक्शन जो है हमें डिफाइन मिले उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। The set of all possible input values for which the function is defined
इज कॉल्ड डोमेन वैल्यूज। ठीक है, सो ये हमारे पास जो होता है वो डोमेन होता है। अब अगर हम लोग अपने फंक्शन को देखें, यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ठीक है, सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी एक्स और वाई पे, हम लोग कोई भी एक्स और वाई की वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैंने कैसे बता दिया भाई कि यहाँ पर हम लोग कोई भी जो है वो नंबर ले सकते हैं। तो ये है हमारे पास, अगर आप इसमें कुछ एक्स वाई की वैल्यूज़ ले लें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यूजली हम लोग इसी तरह से डोमेन फाइंड करते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर कुछ एक्स और वाई की वैल्यूज़ मैं लिख देती हूँ। एक्स वाई की वैल्यूज़ है हमारे पास सम 2 3, या फिर आप ले सकते हैं 0 0। ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं -1 और 4। ठीक है, तो जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी आप वो सारी की सारी ले सकते हैं। अब अगर आप इसको यहाँ पर पुट करें तो फंक्शन जो होगा वो डिफाइन आएगा। ठीक है, अब देखिए ये x की है, ये y की है, x की y की, x की और y की। चलिए यहाँ पर 2 3 को पुट कर देते हैं। अब अगर मैं y को 3 ले रही हूँ, 3 माइनस x क्या है, 2 है, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1 विच इज डिफाइंड। ठीक है ना, सो दिस इज अ डिफाइंड। नाउ अगर मैं दूसरा ले लूँ 0 0, तो 0 माइनस 0, तो 0 भी हमारे पास क्या होता है, डिफाइंड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास और रियल नंबर्स होंगे जिस पर हमारे पास फंक्शन जो होगा वो डिफाइन आएगा। इस तरह आप लास्ट वाले भी ट्राई कर सकते हैं एंड सो ऑन, आप अपनी मर्जी का भी कोई यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, सो इन सारों पे फंक्शन जो है डिफाइन आ रहा है, और ये सारी क्या है, ये सारी की सारी हमारे पास जो है वो रियल वैल्यूज है। ठीक है ना, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डोमेन को और रियल नंबर्स ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैं एक स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर जो है एक्स वाई की वैल्यूज़ दी हैं, आप अपने पास नोट डाउन कर ले, इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डोमेन। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख लेती हूँ यहाँ के लिए कि फंक्शन y माइनस एक्स जो है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, देयर आर नो restriction on x and y since subtraction is defined for all रियल नंबर्स। ठीक है, तो जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपकी जो सोल्यूशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होगी। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि जो मेन चीज़ होती है वो आपने ज़रूर स्टेटमेंट में लिख देनी है। ठीक है ना, सो यहाँ पर हम लोग डोमेन क्या ले लेंगे, डोमेन हम लोग ले लेंगे हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक है, सो डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर, जिसके लिए हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका सेट, कि उसका सेट क्या होता है, एक्स एंड वाई इन क्लोज ब्रैकेट्स एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और सेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है रियल नंबर का सेट लिख सकते हैं। उसको मैं दोबारा से नीचे लिख देती हूँ। सो डोमेन है हमारे पास ऑल रियल नंबर्स, जिसका सेट भी आपने लिखना है कि वो किस तरह से है। ठीक है, x बिलोंग टू रियल नंबर एंड y बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, और इस तरह से जो है हमारा सेट कंप्लीट हो गया फॉर रियल नंबर। तो हमारे पास जो डोमेन है वो सारा का सारा आ चुका है कि वो सारा रियल नंबर का है। होप कि सबको समझ आ गई होगी डोमेन की। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम फाइंड करेंगे फंक्शन का रेंज, कि फंक्शन का रेंज होता है वो किस तरह से फाइंड किया जाता है, तो उसको हम पार्ट बी बोलेंगे, फंक्शंस रेंज। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रेंज होता है वो क्या होता है। जितने भी हमारे पास जो होते हैं
डोमेन जैसे भी हमने फाइंड किया, उसमें जितने भी आउटकम्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास रेंज में आ जाते हैं, ठीक है ना। कि एक फंक्शन में हमने जितने इनपुट डाले, ठीक है, तो उसका जितना भी आउटपुट निकल रहा है, हम लोग इनपुट काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने जो है 3 इनपुट डाले थे, तो इस तरह से हम लोग सोन जितने भी डालते हैं उसकी जितनी भी आउटकम का सेट बनता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। यानी द सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन के जितने भी आउटपुट्स होते हैं उसको एक सेट बना लेते हैं तो उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं। द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, ठीक है। सो जो पॉसिबल आउटपुट जैसे अभी हमने डोमेन में निकाला था, तो एक जो आंसर था वो 1 था, दूसरा जो था वो 0 था, तीसरा आई थिंक हमने पुट नहीं किया था, तो अगर हम लोग तीसरा पुट करते 4 माइनस तो 5 आता, ठीक है ना, उसका आंसर 5 था। तो ये जितने भी अगर हमारे पास सेट बनेगा आउटपुट, तो ये सारा का सारा जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। सो अगर हम लोग इनपुट में सारा का सारा डाल रहे हैं रियल नंबर, तो आउटपुट भी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जो हमारे पास रेंज है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रियल नंबर होगा, बिकॉज एक्स वाई को हम लोग रियल नंबर दे रहे हैं तो वो आउटपुट में भी हमें रियल नंबर ही देगा। तो हमारे पास रेंज क्या होगा, रेंज भी हमारे पास पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर चलिए स्टेटमेंट लिख देते हैं। सेंस y minus x can take any real value as x and y vary over all real numbers. The range of function xy is all real numbers, ठीक है। so, जैसे कि मैंने सारा का सारा बताया कि अगर हम लोग एक्स वाई जो है हमारे पास कैरी कर रहा है और रियल नंबर्स को, तो जो आउटपुट होगा वो भी हमें रियल नंबर्स देगा, जैसे कि हमने डोमेन में जो है 2-3 वैल्यूज को पुट करके देख लिया था, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास रेंज क्या होगा, वो भी रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर रेंज के लिए आप कुछ इस तरह से रियल नंबर का जो है वो सैम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास रेंज भी जो है वो फाइंड हो गया है। नाउ हम आएंगे ऑन वेरी जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट सी की तरफ, जिसमें हमने फाइंड करना है क्या, हमने फाइंड करना है लेवल कर्व। तो लेवल कर्व के बारे में हमें पता होना चाहिए, सारा आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, लेवल ऑफ कर्व। डिस्क्राइब द फंक्शन लेवल कर्व। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेवल ऑफ कर्व क्या है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि भाई हमारे पास गिवन फंक्शन का लेवल ऑफ कर्व क्या होता है। सो जो लेवल कर्व होता है ये हमारे पास वो जो है पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू दे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि लेवल कर्व होता क्या है। उसके लिए यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं एक छोटी सी स्टेटमेंट। लेवल कर्व are the set of points where the function takes on a constant value c, ठीक है। अच्छा ये किस तरह से, अगर हम लोग अपना फंक्शन देखें, फंक्शन y माइनस एक्स है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताते हैं कि ये जो c है ये हमारे पास कैसे आएगा। फॉर y माइनस एक्स, पहले फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये जो y माइनस एक्स है इसको जो है हम लोग लेंगे अ लेवल कर्व for constant c
is given by equation। अब इसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हमारे पास जो कांस्टेंट c होगा वो आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। ये सारा जो है आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। आपकी स्टेटमेंट्स के लिए भी अच्छा ही आपके जो है क्वेश्चन को एक सही आर्ग्यूमेंट देगा, एंड साथ ही आपको जो है बार बार ये चीज़ें जो है वो याद भी होती रहेंगी। तो अगर आपको लेवल ऑफ कर्व नहीं पता तो आप डेफिनेशन यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, एंड साथ ही आप सोल्यूशन में जो है यहाँ से लिख सकते हैं कि लेवल ऑफ कर्व के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट जो है उसके लिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं इसके लिए। सो हमें क्या लेना होता है, हमें y माइनस एक्स जो फंक्शन होता है हमें वो लेना होता है, y माइनस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, ठीक है, जिसमें हम लोग लेवल ऑफ कर्व देखते हैं। अच्छा ये हम बनाते हैं ऑन y पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर y लेंगे और x को जो है शिफ्ट कर देंगे, तो c प्लस एक्स या फिर x प्लस सी हम लिख सकते हैं, x प्लस सी और c प्लस एक्स। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना, x c प्लस एक्स। लेकिन हमारा जो है हमेशा यही होता है कि हम कांस्टेंट को जो सबसे आखिरी में लिखते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर ये वाला फॉर्मेट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या फॉर्मेट आ गया लेवल ऑफ कर्व के लिए, y इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ऑफ स्लोप 1 की जो शिफ्ट हो रही है वर्टिकली बाय कांस्टेंट c, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो है इसके लिए अगेन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बिकॉज ये सारा का सारा जो है हमारे पास स्टेटमेंट का जो है एक्सरसाइज है। हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं तो ही हमारी आर्ग्यूमेंट जो होती हैं वो जाती हैं क्या करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है ये, तो यहाँ पर लिखते हैं कि आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन है, दीज आर straight lines with slope 1 and shifted vertically by c, ठीक है, shifted vertically by c यानी कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी हम लोग कब से बात कर रहे थे लेवल ऑफ कर्व में। तो ये जो है हमारे पास लेवल ऑफ कर्व हो गया। तो लेवल ऑफ कर्व को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेवल ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस सी फॉर c के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी रियल जो है वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है c के लिए बताना है कि आपने रियल वैल्यूज ले रहे हैं कि आप कौन सी वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर रियल वैल्यूज ले रहे हैं ना। ये तो हमारे पास पार्ट सी था। अब पार्ट डी की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमने फाइंड करना है बाउंड्री फॉर फंक्शंस डोमेन। फंक्शंस डोमेन की बाउंड्री क्या होती है, सबसे पहले तो हमें वो समझना चाहिए, ठीक है ना, कि फंक्शन डोमेन की बाउंड्री होती क्या है और उसको कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अब इसकी तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास पार्ट डी, फाइंड द बाउंड्री ऑफ फंक्शंस डोमेन। तो जो डोमेन हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया था, अब यहाँ पर फिर से जो है वो बात आ गई है उसकी डोमेन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास बाउंड्री ऑफ डोमेन होता है वो होता क्या है, वो एक सेट होता है पॉइंट्स दैट कैन अप्रोच फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द डोमेन, ठीक है ना। क्या होती है, अगेन इसको जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। द बाउंड्री ऑफ द डोमेन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट कैन अप्रोच फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द डोमेन, ठीक है ना। जो बाउंड्री होती है हमारे पास डोमेन की वो क्या होती है, वो हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों की दोनों वैल्यूज जो होती है वो हमें बाउंड्री देती है, ठीक है। जो हमने डोमेन और रेंज दोनों फाइंड किया था वो हमें फंक्शन की जो है वो बाउंड्री बताते हैं, ठीक है ना। सो जैसे कि हमने जो है डोमेन बताया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास डोमेन क्या है, डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है ना। डोमेन इज ऑल ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इट हैज़ नो बाउंड्री। क्योंकि बाउंड्री कब होती है, जब हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है ना। जैसे कि हम बोलें कि नेगेटिव हम लोग नहीं डाल रहे, या फिर जो है हम लोग
ज़ीरो के जो है ज़ीरो नहीं डालेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट ज़ीरो। तो जब ज़ीरो को हम हटा देते हैं तो एक बाउंड्री जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। और अगर हम लोग रियल नंबर्स की बात करें तो वो जो है हमारे पास इनफाइनाइटली जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो है बाउंड्री नहीं है कोई भी, बिकॉज ऑफ रियल नंबर, बिकॉज ऑफ नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि डोमेन हमारे पास क्या था, रियल नंबर था, इट हैज़ नो बाउंड्री in the conventional sense because any point in real number is within domain, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगी बाउंड्री नहीं होगी, बाउंड्री होगी हमारे पास नॉन, ठीक है, नो बाउंड्री। सो यहाँ पर हमें बाउंड्री का पता चल गया। अब हम लोग जो है पार्ट ई में फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो डोमेन का रीजन है वो ओपन रीजन है या क्लोज रीजन है या नाइदर है, ठीक है। अब जो डोमेन का रीजन होता है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। पार्ट ई, डिटरमाइन if the domain is open region or a closed region or neither। सबसे पहले ओपन रीजन की बात करते हैं कि ओपन रीजन हमारे पास क्या होता है। एन ओपन रीजन इज वन दैट डज नॉट इंक्लूड इट्स बाउंड्री। ओपन रीजन कौन सी होती है, जिसमें बाउंड्री जो होती है वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। चलिए सबसे पहले ओपन रीजन के लिए लिख देते हैं, ओपन रीजन, या आपके मैंने नोट डाउन करने के लिए लिखा है ताकि आपको ओपन रीजन क्लोज रीजन दोनों के बारे में पता हो, ठीक है। तो ओपन रीजन क्या होती है, is one that does not include boundary, ठीक है। एंड ओपन रीजन क्या, क्लोज रीजन क्या होता है, क्लोज रीजन is one that includes boundary। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे फंक्शन का डोमेन क्या था, डोमेन था हमारे पास रियल नंबर और उसकी कोई बाउंड्री नहीं थी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब कोई भी बाउंड्री नहीं होती तो हम लोग उसको क्लोज में भी ले सकते हैं और ओपन में भी ले सकते हैं। इट इज़ द एंटायर प्लेन, ठीक है ना, ये एंटायर प्लेन में होता है हमारे पास, तो हम लोग इसको ओपन और क्लोज दोनों में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बाउंड्री क्या थी, नॉन बाउंड्री थी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो रीजन है वो बोथ ओपन और क्लोज दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसके लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं कि सिंस द डोमेन is all real numbers and it has no boundary, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, both open and closed region, ठीक है। हमारे पास क्या है, बोथ ओपन और क्लोज रीजन है, बिकॉज हमारा जो डोमेन है उसकी तो बाउंड्री ही नहीं है, तो इंक्लूड और नॉट इंक्लूड की यहाँ पर बात नहीं होगी फिर, ठीक है ना।
और आगे फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ओपन कब होगा और क्लोज कब होगा। यहाँ पर मैं डिटेल से सिर्फ इनकी डेफिनेशंस बता रही हूँ ताकि आपको इनकी डेफिनेशंस के बारे में पता हो कि हमारे पास ओपन रीजन क्या होता है, क्लोज रीजन क्या होता है। देन इसको बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसीलिए इसको यहाँ पर ही आप क्या करें, नोट डाउन करें, ठीक है। फिर बाद में मैं सिर्फ ये बताऊँगी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास जो है बाउंड्री क्या है, ओपन रीजन है या क्लोज रीजन है। डेफिनेशन फिर मैं बार बार जो है वो रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज से वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है एंड फिर स्टूडेंट्स को देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग जो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही होते हैं कि वो एंड टाइमिंग पे वीडियोस देखते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड साथ में मुझे भी बार बार बताने में प्रॉब्लम होती है, वीडियोस लेंथी होती हैं एंड ज़्यादा काम जो है वो नहीं होता, ठीक है ना। और अभी क्या चल रही है, गर्मियाँ चल रही हैं और काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पार्ट ई तक कर लिया है। नाउ हम लोग आएंगे पार्ट एफ पे जो कि हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्ट है। अब हमने करना है, डिसाइड करना है कि इफ़ द डोमेन इज बॉन्डेड और अनबॉन्डेड। तो जितना भी अगर आप देखें स्टार्टिंग से हम काम डोमेन पर ही कर रहे हैं, ठीक है। रेंज भी हमारे पास डोमेन से ही फाइंड होता है, तो आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि डोमेन किस तरह से फाइंड होता है, डोमेन में कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। तो पार्ट एफ जो कि हमारे पास लास्ट पार्ट है, decide if the domain is bonded or unbonded। तो अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि बॉन्डेड क्या होगा और अनबॉन्डेड जो होता है वो क्या होता है। सो अ रीजन इज बॉन्डेड इफ इट कैन कंटेन विद इन अ फाइनाइट सर्कल, ठीक है ना। बॉन्डेड कब होता है, जब हमारे पास वो एक फाइनाइट सर्कल में हो, ठीक है। डोमेन की बात हो रही है कि अगर वो हमारे पास फाइनाइट सर्कल में होगा तो हमारे पास जो है बॉन्डेड होगा, और अगर इनफाइनाइट सर्कल में होगा तो फिर क्या होगा, अनबॉन्डेड होगा। अगर हम लोग बात करें अपने डोमेन की, तो हमारा डोमेन क्या था, वो था रियल नंबर जो कि इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली डायरेक्शंस में जाता है वो, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अनबॉन्डेड होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है डेफिनेशन यहाँ पर लिख दें कि रीजन इज बॉन्डेड इफ it can be contained with a finite circle, ठीक है। सो अगर हमारे पास जो होगा वो फाइनाइट सर्कल में होगा, कोई भी वैल्यूज, कोई भी डोमेन, तो हम लोग उसको बॉन्डेड बोलते हैं। अदरवाइज इट विल बी अनबॉन्डेड। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो फाइनाइट नहीं है बिकॉज रियल नंबर्स आर इनफाइनाइट। सो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो डोमेन है वो अनबॉन्डेड है, ठीक है। Since the domain is all real numbers, it extended infinitely in all directions। सो हमारे पास डोमेन क्या है, अनबॉन्डेड है, ठीक है। सो डोमेन इज अनबॉन्डेड, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा पार्ट एफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ स्टार्टिंग से हमने जो जो फाइंड किया था उसको एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या जो है वो फाइंड किया था और हमारे पास आंसर में जो है वो क्या आया था, ठीक है। चलिए एक बार समराइज करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने जो है क्या फाइंड किया था, हमने डोमेन फाइंड किया था, ठीक है। और डोमेन हमारे पास क्या था, डोमेन था हमारे पास ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। देन हमने रेंज जो है वो फाइंड किया था। तो अगर आप रेंज को देखें तो हम लोग रियल नंबर्स पुट कर देते तो हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर्स ही होगा, ठीक है। देन हमने लेवल ऑफ कर्व फाइंड किया, ठीक है, लेवल कर्व।
तो लेवल कर्व हमारे पास क्या था, लेवल कर्व था हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस सी, वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, देन हमने क्या फाइंड किया, हमने बाउंड्री फाइंड की, बाउंड्री, और बाउंड्री हमारे पास कौन सी थी, नॉन थी। उसके बाद हमने फाइंड किया डोमेन ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड, कि हमारे पास डोमेन का ओपन रीजन है या क्लोज रीजन है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या था, बोथ था, बोथ ओपन एंड क्लोज। ठीक है, एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने डोमेन ऑफ बाउंड्री फाइंड की, कि डोमेन की बाउंड्री क्या है, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड। अन्यथा यहाँ पे अनबॉन्डेड, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास अनबॉन्डेड था। ठीक है, तो ये था हमारे पूरी की पूरी समरी, हमने ये सारी चीज़ें फाइंड की और हमने देखा कि व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ रेंज, व्हाट इज़ लेवल ऑफ कर्व, और बाउंड्री हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, ओपन और क्लोज डोमेन हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड किस तरह से फाइंड करते हैं। तो डेफिनेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज सेक्शन ए एमसीक्यूज में हमेशा डेफिनेशंस आती हैं, एंड देन आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है विद एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप ऑल डेफिनेशंस इंक्लूडेड हल हो चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन नीचे ओपन है, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।